Okay, Assalamu alaikum everyone. Am I audible to you all clearly? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे टिश्यू। आई थिंक आप लोगों को सबको मैम कोई पता। बात हो तो फोन करिएगा मुझे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं म्यूट करके जरा काम से जा रहा हूँ। आप म्यूट हैं आप। जी जी जी, मैं कुछ कर रही थी यहाँ पे, वो एडमिट अच्छा, करने का ठीक। ऑप्शन आ रहा था तो मैं एडमिट कर रही थी जी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर कवर करा था टिश्यू। अगर मेरी आवाज क्लियर ना आए तो मुझे बताइएगा, तो मैं थोड़ा और तेज बोलूंगी, ठीक है? तो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू। टिश्यू जो है नेक्स्ट चैप्टर है सेल के बाद 9th क्लास का चैप्टर, जैसे आप लोग सब जानते हैं। और बहुत बेसिक है, बस थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कुछ टर्म्स हमें जाननी पड़ेंगी। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक नोट्स फॉर्म करे हैं। जहाँ पे भी इशू आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैम थोड़ा सा लाउड कर दीजिए, क्योंकि वो ओके ओके, थोड़ा सा लैपटॉप दूर है, इसलिए वरना रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यू। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से टिश्यू की, कि टिश्यू क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा है, सेल पढ़ा था हमने। सेल क्या था? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट थी बॉडी की, जो बॉडी को बना रही थी, बॉडी में कंपोज हो रही थी, और बहुत डिफरेंट सेल से मिलकर हमारी बॉडी बन रही थी। यानी हर एक सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। अब टिश्यू क्या है? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बात हमें जाननी है और हमेशा याद रखनी है कि सेल्स का जो ग्रुप होता है वो टिश्यू बनाता है। दैट कंबाइन टू फॉर्म, यानी जब सेल्स ग्रुप में कंबाइन हो जाते हैं, क्या करने के लिए? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं हमारे, तो वो क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। उसके आगे क्या है? टिश्यूज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, एक मिनट, टिश्यूज आर मेनली कंपोज्ड मेनली ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं टिश्यूज हमारे? टू टाइप्स के हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज। ठीक, एनिमल टिश्यूज क्या है? हमें पता है, जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। और प्लांट टिश्यूज क्या है? जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स कंपोज करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। एनिमल टिश्यूज क्या है? एनिमल्स में जो कंपोज होते हैं, जो एनिमल की बॉडी के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, यानी जो एनिमल के सेल्स कंबाइन होकर, ग्रुप में कंबाइन होकर जो टिश्यू बनाते हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनिमल्स के अंदर, वो एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। और जो प्लांट्स के अंदर करते हैं वो प्लांट टिश्यू कहलाते हैं। अब जो हमें चीज जाननी जरूरी है, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है चीज जाननी, वो ये है कि प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। यानी प्लांट्स के अंदर जो सेल्स होंगे, जो टिश्यूज होंगे, जो टिश्यूज बने हुए होंगे, वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स से बने होंगे। मोस्ट ऑफ देयर टिश्यूज आर, उनके अंदर ज्यादातर टिश्यूज कैसे होते हैं? सपोर्टिंग होते हैं, यानी उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि वो इजीली ब्रेक ना हो जाए, इजीली स्टैंड अप रहें। और जब कोई हार्श क्लाइमेट हो या कोई हार्श एनवायरनमेंट में उनका सर्वाइवल काम करें। यानी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में क्या होता है? ज्यादातर प्लांट्स जो है डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उन चीज को प्रिवेंट करने के लिए इनके टिश्यूज काम करते हैं, किस चीज में? सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्या है?
एनिमल टिश्यू आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी एनिमल्स का हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो प्राइमरी स्टेज पर पाए जाते हैं, उससे ऊपर हायर लेवल पर क्या होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, और सबसे ऊपर मैमल्स यानी ह्यूमंस आते हैं। ठीक, तो यानी क्या है कि प्राइमरी टिश्यू जो है वो हमारा प्लांट है, और कॉम्प्लेक्स में जो हमारे आ जाएंगे वो एनिमल टिश्यू आ जाएंगे, यानी एनिमल टिश्यू का नेचर कैसा है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। और ये बात हम स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में कि प्लांट सेल डू नॉट हैव सेल वॉल्स, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल्स नहीं होती, और सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती, सो देयर टिश्यूज आर यूजुअली रिजिड इन नेचर। कौन रिजिड होते हैं, मैम प्लांट सेल डू नॉट हैव एनिमल सेल सेल। वॉल। मैम क्या प्लांट हुआ, सेल नहीं, एनिमल सेल। मैं एनिमल कह रही सेल। हूँ एनिमल टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, प्लांट सेल में नहीं होती सेल वॉल, जिसकी वजह से एनिमल टिश्यूज रिजिड होते हैं नेचर में। अब क्लियर हुई बात, नो मैम, प्लांट सेल के अंदर होते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं। मैंने, आप कंफ्यूज हो यस रहे हैं, मैंने कहा एनिमल टिश्यूज में सेल वॉल होती है या नहीं होती, नहीं होती है। नहीं नहीं होती, होता। प्लांट प्लांट सेल में होती है, यस मैम। यस यस मैम। प्लांट मैम। सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो उनको रिजिड नेचर प्रोवाइड करती है। अब क्लियर है, यस। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये आप अपने आप को वीडियो ऑफ कर सकते हैं प्लीज। एडमिट, ठीक है, ये चार्ट दिख रहा है सबको, विजिबल है। यस प्लांट मैम। टिश्यूज में क्या है, प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो मेन टाइप से। सबसे पहला क्या है, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, यानी ये जो है वो मेन टाइप्स हैं, सबसे हेड टाइप्स हैं। प्लांट टिश्यू को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया दो मेन टाइप से, जिसमें आपके परमानेंट टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देन अगेन सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम कवर करेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें आपके जाइलम एंड फ्लोएम आएंगे, जो हमें बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक चीज है, याद रखने वाली चीज है, और याद हो भी जाती है इजीली। जाइलम में आपके क्या क्या कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। सिमिलरली फ्लोएम में कवर करेंगे सीव ट्यूब्स, सीव एलिमेंट्स। बेसिकली सीव एलिमेंट्स में हमारी दो चीजें होंगी, सीव प्लेट्स एंड सीव ट्यूब्स। ठीक, दोनों अलग अलग कवर करेंगे। देन है कंपेनियन सेल्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन फ्लोएम फाइबर्स। और ये हमारा जो मेन टाइप है, दूसरा मेन टाइप है जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं, उसके सब टाइप्स जो हैं ये तीन हैं, जिसमें आपका एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल आता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब सबसे ऊपर, एक मिनट में इसे हाइड कर दूं, सबसे ऊपर क्या है आपका, एपिकल मेरिस्टम। ठीक, ये मैंने डायग्राम आपको इसलिए शो करा है क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन वन बाय वन कवर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे ऊपर हमारा एपिकल मेरिस्टम यहाँ शो किया गया है डायग्रामेटिक फॉर्म में, बीच में हमारा इंटरकैलरी है जो मिडिल पार्ट कवर करता है, और सबसे नीचे जो बेस पार्ट कवर कर रहा है वो है आपका लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं ये है क्या क्या। एक मिनट, तो परमानेंट टिश्यू,
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम फर्स्ट कवर कर रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या हैं? ये प्राइमरली किससे बने होते हैं? रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स से बने होते हैं। मतलब ये बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, और तेजी से डिवाइड होने की वजह से ये कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग पार्ट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट कहा जाता है। हम देखते हैं हमारे अंदर भी ग्रोइंग हार्मोन पाया जाता है, जिससे हम गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन इनके अंदर ग्रोथ टिश्यू जो पाया जाता है वो क्या जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों कहा जाता है इसको ग्रोथ टिश्यू या ग्रोइंग टिश्यू? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और वो इनहेंस कर देते हैं प्लांट की हाइट को। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन रीजन्स। प्लांट की ग्रोथ कुछ सर्टेन रीजन्स में होती है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से प्लांट की ग्रोथ सर्टेन एरियाज में होती है, ठीक, सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में होती है। अब लोकेशन की बेस्ड पर कि अगर मेरिस्टेम यहाँ पाया जाएगा टॉप पर तो उसका नाम क्या होगा, अगर मिडिल में होगा तो उसका नाम क्या होगा, बेस में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उनकी लोकेशंस की बेस पर मेरिस्टेमेटिक को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है: एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। जैसे मैंने आपको अभी डायग्रामेटिक फॉर्म में पहले ही दिखा दिया बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन। एपिकल क्या है? प्रेजेंट एट द एपिक्स। एपिक्स क्या होता है? सबसे टॉप वाला पार्ट जो होता है, टिप पार्ट को हम कहते हैं एपिकल, ठीक है, एपिक्स कहा जाता है। एपिकल क्या है? प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहाँ पाए जाते हैं? लाइक स्टेम्स एंड रूट्स। यानी रूट्स और स्टेम की जो टिप होगी, जो एपिक्स होगा, उस पर हमारे एपिकल मेरिस्टम पाए जाएंगे। और ये क्या काम करेंगे, क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे? दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। ये क्या करेंगे? प्लांट की हाइट को इंक्रीज करेंगे। दैट इज व्हाई दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट पार्ट। कौन कौन से? स्टेम एंड रूट्स। नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटर मीन्स इन बिटवीन, बीच में पाया जाने वाला। फाउंड बिटवीन द नोड्स एंड इंटरनोड्स। हमारा ये प्लांट होता है, इसमें ये ब्रांचेस होती हैं और एक और ऐसी सब ब्रांचेस होती हैं कि ये वाली जो ब्रांच होती है, ये वाला जो पार्ट होता है जिससे एक ब्रांच निकलती है, उसे नोड्स कहा जाता है। और ये जो दूसरी ब्रांच का ओरिजिन होता है, ये वाला, इसे इंटरनोड्स कहा जाता है। तो इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स में पाया जाता है। किसके नोड्स एंड इंटरनोड्स? स्टेम के इंटरनोड्स एंड नोड्स। और कहाँ पाया जाता है? बेस ऑफ द लीफ। लीफ की बेस पर। हमें पता है ये लीफ किससे निकली होती है? सब स्टेम से। ये छोटी सी स्टेम जो निकल आती है, इससे हमारी लीफ निकल आती है। इसके लीफ के बेस पर जो पाया जाता है वो इंटरकैलरी पाया जाता है। और ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ब्रांचिंग में मदद करता है, ब्रांचेस बनाने में मदद करता है। लेटरल मेरिस्टम लास्ट वाला है। लेटरल सबसे नीचे वाला जो दिखाया था डायग्राम में। प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द स्टेम। कहाँ पे पाया जा रहा है? स्टेम की लेटरल वॉल्स में पाया जा रहा है। लेटरल वॉल्स में पाया जा रहा है। और किस चीज में मदद करता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में, यानी गर्थ बढ़ाने में, चौड़ाई बढ़ाने में कौन मदद करता है? हमारा लेटरल मेरिस्टम मदद करता है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है, हुआ क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मेरिस्टेमेटिक कवर कर लिया, उसके बाद आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। ठीक है, इधर परमानेंट टिश्यू था हमारे चार्ट में, इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। ठीक, मेरिस्टेमेटिक को मैंने पहले इसलिए कवर कर लिया क्योंकि उसके सब टाइप्स नहीं है। ठीक है, परमानेंट में सिंपल है, देन कॉम्प्लेक्स है। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। देन परमानेंट में हमारे जाइलम एंड फ्लोएम में, फिर उनके सब टाइप्स हैं। इसलिए मैंने पहले आपके मेरिस्टेमेटिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम परमानेंट टिश्यू पर। अब परमानेंट टिश्यू क्या है? दे अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये निकलते हैं, बनते हैं। और कैसे बनते हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी को खत्म कर देता है, डिवाइड होना बंद कर देता है, तो वो परमानेंट टिश्यू बना लेता है। ठीक, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट मेरिस्टेमेटिक का कवर करा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू
have the ability of rapidly dividing, यानी इनके अंदर वो सेल्स पाए जा रहे थे मेरिस्टेमेटिक में जो बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे थे। परमानेंट में क्या हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लेकिन डिवाइड होने की एबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो परमानेंट बना लेगा। अब इनका फंक्शन क्या है, इनके स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और कुछ फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं। अब कैसे नेचर में कैसे हैं ये, आइदर लिविंग इन नेचर और डेड इन नेचर। अब लिविंग इन नेचर डेड इन नेचर कैसे होंगे, अगर लिविंग सेल से कंपोज्ड होगा तो लिविंग इन नेचर कहलाएगा, डेड सेल से कंपोज्ड होगा वो टिश्यू तो डेड टिश्यू बन जाएगा। ठीक, बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक फंक्शंस, अब जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा भी कि बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक लोकेशंस की बेस पर हमने मेरिस्टेमेटिक को डिवाइड किया था तीन टाइप से। सिमिलरली परमानेंट को हम उनके फंक्शंस की बेसिस पर डिवाइड करेंगे। किस टाइप से, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल क्या है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कोई भी चीज सिंपल है वो बहुत बेसिक चीज से बनी होगी। सिंपल क्या है, सिर्फ एक टाइप की सेल से बने हैं आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू, और इनका रोल क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ठीक है, ये बात क्लियर है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, they are made by the combination of different types of cells। कैसे बने होते हैं ये, कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स चीज में एक से ज्यादा टाइप पाई जाएगी, एक से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होगा। क्या है कॉम्प्लेक्स में, they are made by the combination of different types of cells। different types of cells से हमारे कॉम्प्लेक्स बनेंगे और ये different types of cells सारे कंबाइन होकर टुगेदर फॉर्म होकर क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड्स पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि हम चार्ट में स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं पैरेन्काइमा। सबसे पहले पैरेन्काइमा कवर करते हैं, सीक्वेंशियल मैनर में चल रहे हैं। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा दे आर मेड अप ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स। अलग अलग सेल्स लूजली पैक्ड है। हमने केमिस्ट्री में सॉलिड लिक्विड गैसेस पढ़ा है। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में स्लाइट लूजली पैक्ड और गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पढ़े थे उसमें। यहाँ पर बात करिए सेल्स की, लूजली पैक्ड सेल है यानी कि उनके बीच में स्पेसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस यही है, they are made up of loosely packed cells with large intercellular spaces। अब कोई चीज दूर दूर है तो उसके बीच में क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, है ना, स्पेस ज्यादा होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज्यादा होगा। कैसे होते हैं ये नेचर में, लिविंग इन नेचर होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। अब पैरेन्काइमा की भी हमारे दो सब टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा एंड एयरेन्काइमा। क्लो वर्ड से कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को और एयर वर्ड से कुछ समझ आ रहा है। यस क्लोरेन्काइमा, मैम, क्लोरो Yes, मीन्स ma'am. क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये क्या काम करेगा, हमारा क्लोरोफिल का काम करेगा। ठीक, क्लोरेन्काइमा सेल्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट, एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, क्लोरेन्काइमा जैसे शायद अमन ने ही आंसर किया था अभी। क्लोरेन्काइमा क्या था, क्लोर वर्ड हमें पता ही, हमने बेसिक वर्ड है 6-7 क्लास में क्लोरोफिल पढ़ा था। तो क्लोरेन्काइमा वर्ड हमारा, अच्छा अब 10 मिनट्स हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग। ठीक है, क्लोरेन्काइमा सेल्स व्हिच हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट स्लैश क्लोरोफिल, यानी दोनों का फंक्शन सेम ही है। ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करना है पार्ट्स ऑफ द प्लांट को। ठीक, क्लोरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरेन्काइमा वो टिश्यूज हैं जिनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल होती है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ये भी हम बहुत बेसिक अपनी स्टेज ऑफ लाइफ पर पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है।
दे आर फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है तो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, तो ग्रीन पार्ट्स में ही हमारा क्लोरेनकाइमा पाया जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? स्टेम्स एंड सेपल्स, ठीक है। एरेनकाइमा दे कंटेन वेरी लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक। एरेनकाइमा वो टिश्यूज हैं जिनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके उस इंटरसेल्युलर स्पेसेस के अंदर गैस फिल्ड होती है, जिसकी वजह से उनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये टिश्यू देखा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? थोड़े ऐसे होते हैं, लाइट इन वेट देखे जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, और जिस इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो टिश्यू, एरेनकाइमा टिश्यू उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है एरेनकाइमा? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन और सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। किसको? एक्वेटिक प्लांट्स को। यहां तक बात क्लियर हुई है सबको? किसी को कुछ यस भी मैम। समझ ना आया हो तो, किसी को कुछ भी समझ ना आया हो तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं हम आगे प्रोसीड करेंगे तो वो चीज फिर वापस जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यानी सबको क्लियर हुआ है? आइसोडायमेट्रिक थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्या हुआ? आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक किस में है ये बताएं पहले। पैरेनकाइमा वाले। आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। और डायमेट्रिक तो आपको पता ही होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा डायमीटर, ठीक है। यानी जिनका इनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर में ये आइसोडायमेट्रिक इन नेचर होते हैं। जैसे अब आप डाइवर्सिटी भी चैप्टर कवर करेंगे आगे चल के, ठीक है। डाइवर्सिटी में ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड आता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि जिनकी बॉडी के अंदर ट्रिपल लेयर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। सिमिलरली एक और वर्ड आता है रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो वर्ड को ब्रेक करने से ही उसका मीनिंग निकल आता है। बायलेटरल सिमेट्री में हम क्यों बोलते हैं कि जिन एनिमल्स को, जिन ऑर्गेनिज्म को हम बीच में से कट करेंगे वो बाई यानी टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, उनकी सिमेट्री उनको टू हाफ्स में डिवाइड कर देगी। सिमिलरली आइसोडायमेट्रिक पैरेनकाइमा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेम डायमीटर के होते हैं। कहीं से भी इनको कट किया जाए, डायमीटर से कट किया जाए, तो उनके सेम ही पार्ट्स आपको लास्ट में रिजल्ट में मिलेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। Now we have to proceed to the next slide. कॉलेनकाइमा। ओके, कॉलेनकाइमा पर आ जाते हैं। कॉलेनकाइमा दे आर मेड अप ऑफ, एक मिनट मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा ठीक है। कॉलेनकाइमा दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल से बने। पैरेनकाइमा भी लिविंग थे, अभी पढ़ा हमने। कॉलेनकाइमा भी लिविंग है। और क्या है? विच हैव इरेगुलरली थिकेंड कॉर्नर्स, यानी इनके जो कॉर्नर्स हैं वो मोटे हैं और इरेगुलर शेप के हैं, ठीक। और क्या है? हैव लेस इंटरसेल्युलर स्पेस, ये इसलिए बोला है क्योंकि अभी हमने पैरेनकाइमा में पढ़ा, पैरेनकाइमा के अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, तो उसके कंपैरिजन में इसको बोला गया है कि कॉलेनकाइमा के अंदर थोड़ा कम इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बैंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इनकी वजह से क्या होता है? प्लांट जो है, प्लांट स्टेम जो इजीली मुड़ जाती है, जो इजीली बेंड हो जाती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है वो कॉलेनकाइमा कर रहा है। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि ये टूटे ना। मतलब तेज आंधी आए या कोई हार्श एनवायरनमेंट में, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में भी कोई प्लांट सरवाइव कर रहा है, ब्रेक ना हो जाए, वो अपने आप को लूज ना कर दे, तो कॉलेनकाइमा उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, साफ बात है, तो क्लियर है। लाइज इन लीफ स्टॉक, लीफ की स्टॉक में पाए जाते हैं। कहां पर? बिलो दी एपिडर्मिस। अभी हम एपिडर्मिस कवर करेंगे तो एपिडर्मिस भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है, ठीक। कहां पाए जाते हैं? लीफ के नीचे जो आपकी लेयर पाई जाती है सेल्स की, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं, ठीक, बिलो दी एपिडर्मिस।
नेक्स्ट है sclerenchyma. This tissues make up the hard stiff parts of the plant. कोई चीज हार्ड है, कोई चीज स्टिफ है, मोटी है, सख्त है, उसके अंदर सेल्स, हमें पता है हमारे नेल्स हैं, हमारे नेल्स हार्ड होते हैं, ठीक, हार्ड होते हैं इनके। ये नेल्स जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं? Dead, ma'am, dead. डेड सेल्स होते हैं, वेरी गुड, डेड सेल्स होते हैं। यानी जो भी चीज हार्ड और स्टिफ होगी उसके अंदर सेल्स कभी भी लिविंग इन नेचर नहीं होंगे, ठीक। तो क्या है, दिस टिश्यू मेक्स अप द हार्ड एंड स्टिफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दे आर मेड अप ऑफ डेड लॉन्ग नैरो सेल्स एंड द वॉल्स आर थिकेंड। वॉल्स कैसी हैं? मोटी हैं। और किसकी वजह से मोटी हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये एक हार्डिंग सब्सटेंस है जो इनकी वॉल्स में फिल्ड अप होता है, पाया जाता है, प्रेजेंस होती है उसकी, जो क्या करता है, इनकी वॉल्स को थिक बना देता है। दे हैव ऑलमोस्ट नो इंटरसेल्युलर स्पेस। अब आप सोचें, आपने कोई गड्ढा किया, ठीक, एक स्पेस क्रिएट किया, अब उस स्पेस में आपने साइड में क्ले लगा दी, इतनी मोटी क्ले लगा दी कि वो गड्ढा पूरा ही भर गया। क्या हुआ? लिग्निन ने वही काम किया, इतनी ज्यादा उसकी प्रेजेंस पाई जाती है, इतना थिकन होता है वो हार्डिंग सब्सटेंस, इतनी थिकनेस दे देता है कि जिसकी वजह से आपका स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस स्क्लेरेंकाइमा में बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रेजेंट इन कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम्स, वस्कुलर बंडल, जिन्हें हम जाइलम को और फ्लोएम को क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसिक चीज है। और इन द वीन्स ऑफ लीव्स, लीव्स की जो वीन्स होती हैं, जो पतली पतली लाइंस जा रही होती हैं, ब्रांचेस जो जा रही होती है लीफ के अंदर जो जा रही होती हैं, उन्हें वीन्स कहा जाता है। और कहाँ पाया जाता है ये? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट, कोकोनट का जो ब्राउन पार्ट होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, हार्ड एंड स्टिफ पार्ट में पाया जाएगा। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, यानी प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. बाकी सबको हुआ क्लियर? यस। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैं रेस्पॉन्स इसलिए जा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए, बाद में फिर आप लोगों के डाउट्स बहुत सारे आ जाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बेसिक चीज यही रहेगी कि यहाँ पे पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है, यहीं पे क्लियर हो जाता है ऑन द हैंड। ठीक है, एपिडर्मिस, अभी हमने क्या पढ़ा था? कौन पाया जा रहा था बिलो द एपिडर्मिस? Collenchyma. वेरी गुड, एक्सीलेंट। कॉलेनकाइमा कहाँ लाई कर रहा था? इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस को जानते हैं, एपिडर्मिस है क्या? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स जो होती है वो बनाती है एपिडर्मिस, कहलाती है एपिडर्मिस। और किससे बनी होती है? यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है। अब क्या है? वो प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, उनके अंदर एपिडर्मिस थिक होती है। किसकी वजह से थिक होती है? क्योंकि उनके अंदर एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है, एक केमिकल सब्सटेंस की वैक्सिंग कोटिंग होती है, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। वो क्या करती है क्यूटिन? वो करती है एक्सेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। डेजर्ट एरिया में ज्यादा हार्श क्लाइमेट है, ज्यादा धूप पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर होगा। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस ऑफ वैक्सी कोटिंग, किसकी वैक्सी कोटिंग? क्यूटिन की वैक्सी कोटिंग पाई जाती है एपिडर्मिस के अंदर, डेजर्ट प्लांट्स के अंदर, क्योंकि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को बचाती है। नेक्स्ट है एरियल पार्ट। ओके, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग आई थिंक थर्ड पॉइंट पर थे, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमने ड्राई हैबिटेट का पढ़ लिया था कि ड्राई हैबिटेट में क्या होगा? सूखी जगह पर, डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स पाए जाएंगे उनके अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से ज्यादा लॉस होता है वाटर का। उस चीज को रोकने के लिए हमारी एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस की एक वैक्सी कोटिंग पाई जाएगी, जो कि केमिकल सब्सटेंस की होगी, जिसका नाम है हमारा क्यूटिन।
वो क्या करेगा, वाटर को प्रिवेंट करेगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा। सिमिलरली एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, एरियल पार्ट्स यानी वो प्लांट्स का पार्ट जो ज्यादा हाई लेवल पर होता है, यानी कोई ट्री है बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, तो उसकी जो एरियल पार्ट्स होंगे जो ज्यादा एटमॉस्फेयर में ज्यादा विजिबल होंगे, हाइट में ज्यादा होंगे, ज्यादा ऊंचाई पर होंगे, उनमें क्या होगा, एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर पाई जाएगी जो क्या करेगी, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगी और अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर, ज्यादा टेम्परेचर उन पर ज्यादा असर करेगा और प्रोटेक्शन की भी जरूरत होगी। इजीली कोई आंधी या तूफान बहुत तेज आया, सबसे पहले ऊपर का पार्ट टूट जाता है ट्री का, ट्रंक तो नीचे ही रहता है, बेस तो मजबूत रहती है। तो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो प्रोटेक्शन और लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा, इस चीज को रोकेगा, बचाएगा, वो है हमारा क्यूटिकल। ठीक, नेक्स्ट है द पोर्स फाउंड इन एपिडर्मल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोमेटा। वो पोर्स जो हमारे एपिडर्मल सेल्स के अंदर एक टाइप के पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो किस चीज में मदद करते हैं, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? Loss of water from the aerial parts of plant in form of water vapor. एक बार फिर रिपीट करिए, आवाज नहीं आई। Loss of water in form of water vapor from the aerial parts of plant. एग्जैक्टली, वेरी गुड। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी तो हमारे प्लांट के अंदर से या प्लांट के पार्ट से जो वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन को कौन करता है परफॉर्म, हमारा स्टोमेटा करता है। वाटर एंड गैस एक्सचेंज को, फंक्शन को, गैस और वाटर के एक्सचेंज को, अंदर आना और बाहर जाना, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, स्टोमेटा कंट्रोल करता है। मैच्योर स्टेज पे क्या होता है, The epidermal cells become dead. एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, डेड इन नेचर हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं कि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं, पास पास क्लोजली अरेंज हो जाते हैं, डेड इन नेचर हो जाते हैं। और इनके अंदर जब पास पास अरेंज हो जाएंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस खत्म हो जाएगा। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस फाउंड इन कॉर्क, कॉर्क के अंदर हम ये चीज देख सकते हैं कि उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स डेड हो जाते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं। ये चीज हम किसके अंदर देख सकते हैं, कॉर्क के अंदर। कॉर्क की तो पता ही है, ट्रंक कहलाता है, ट्री ट्रंक जो ब्राउन पार्ट होता है ना, उस चीज को हम देख सकते हैं कि ट्री ट्रंक जो है वो हमारा डेड सेल्स से कंपोज होता है। दे ऑल्सो हैव कौन, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑल्सो हैव स्यूब्रिन वॉल्स। एक टाइप का और मटेरियल पाया जाता है स्यूब्रिन, जो क्या करता है, इम्परमिएबल कर देता है गैसेस और वाटर को। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होने लगेगा, उस चीज को भी प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस के अंदर एक मटेरियल पाया जाता है, उसकी वॉल्स के अंदर पाया जाता है, जो क्या कर देता है, इम्परमिएबल यानी रोक देता है गैसेस और वाटर के एक्सचेंज को। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने कवर कर लिया, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा कर लिया। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या इंक्लूड्स, जाइलम एंड फ्लोएम। इनको क्या बोला था मैंने, जाइलम एंड फ्लोएम को, पीछे की स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड्स में क्या बोला था मैंने जाइलम फ्लोएम को, Vascular tissue. वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज। वेरी गुड। Xylem and phloem both constitute to form vascular bundles। दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बना देते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज कहलाते हैं। कोई चीज हम ये कहें ये कंडक्टर है, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली जाइलम एंड फ्लोएम को कंडक्टिंग टिश्यूज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों अपने अपने स्पेसिफिक कंडक्शंस परफॉर्म करते हैं। जाइलम वाटर को करता है और मिनरल्स को करता है, और फ्लोएम जो है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को करता है। और इनकी प्रेजेंस प्लांट की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। देयर प्रेजेंस इन प्लांट मेक पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में
कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस जो है वो सर्वाइवल को मेंटेन करती है, पॉसिबल बनाती है। जाइलम क्या है? जाइलम आर ट्यूबुलर शेप्ड। कैसे दिखते हैं? स्टार्स से मिलते हुए दिखते हैं। इनकी थिक वॉल्स होती हैं, डेड इन नेचर होते हैं, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल्स, फाउंड इन रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। और ये यूनिडायरेक्शनल फंक्शन परफॉर्म करता है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल करता है, रूट्स टू टिप ऑफ द प्लांट, ऐसे जाता है, वाटर ऐसे एक्सचेंज होता है आपका, बाई डायरेक्शनल नहीं करता जाइलम। क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? ट्यूब्यूलर शेप्ड है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे जाइलम हमारा सेंटर में लोकेटेड था वस्कुलर बंडल्स के, ये लोकेटेड है आउटसाइड द वस्कुलर बंडल्स। कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम्स एंड लीव्स में। मूव्स इन बाई डायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, उससे यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करते हुए देखा, इसे बाई डायरेक्शनल देखा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स है इसका फंक्शन। दे लिव विद साइटोप्लाज्म विदाउट द न्यूक्लियस। फ्लोएम जो है वो कैसे जीते हैं? साइटोप्लाज्म में जीते हैं, लेकिन विद द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, और रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? आगे प्रोसीड करें? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ जाइलम एंड देयर फंक्शंस पर। अब जाइलम पढ़ लिए, उसके सब टाइप्स से उनके फंक्शंस कर लेते हैं। जाइलम, सबसे पहला जाइलम का टाइप से ट्रैकीड्स। दे आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लंबे लंबे पाइप जैसे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये ऐसे करके आपने अपने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखा होगा। टेपरिंग एंड्स पता है किसी को? ये पॉइंटेड एंड्स को कहा जाता है टेपरिंग एंड्स। इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, उनको टेपरिंग एंड्स कहा जाता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेपरिंग एंड्स होते हैं, और इनकी ये वॉल्स जो हैं ये थिक होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं। मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। मैच्योर स्टेज पर क्या होता है? इनके सेल्स डेड हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये डेड सेल्स बन जाते हैं मैच्योर स्टेज पर। देयर सेल वॉल इज परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब जालीदार, ठीक है, जैसे हमारी छन्नी होती है वैसे ही इनकी वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो परफोरेटेड होती है, ऐसी होती है, होल्स होते हैं उसके अंदर, पोर्स पाए जाते हैं। विद पिट्स, पिट्स क्या है? हमारे होल्स। वेसल्स, नेक्स्ट क्या है जाइलम का टाइप? वेसल्स, कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक सेल वॉल्स एंड डेड इन नेचर। ये भी डेड इन नेचर हो जाते हैं मैच्योर स्टेज पर। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, सीधे सीधे ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने जाइलम का पढ़ा भी है, यूनिडायरेक्शनल है, तो वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स। कोई बता सकता है लिग्निफाइड वॉल्स का क्या मतलब है? Ma'am, lignin. यस, एग्जैक्टली। इनमें डिपोजिशन किसका होगा? अभी हमने पढ़ा था, लिग्निन का डिपोजिशन होगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं आ पा रहा है। किसका डिपोजिशन होगा? लिग्निन का डिपोजिशन होगा, ठीक है। और क्या करते हैं? जाइलम फाइबर्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये भी हमें पता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। जाइलम पैरेन्काइमा, अब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था, कॉलेनकाइमा पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। पैरेन्काइमा लिविंग इन नेचर, कॉलेनकाइमा इज लिविंग इन नेचर, वेयर एज पैरेन्काइमा वाज डेड इन नेचर। तो पैरेन्काइमा लिविंग इन नेचर था, तो क्या है? दे आर ओनली लिविंग सेल्स। कंसेप्ट को क्लियर रखना है हमें, कंसेप्ट को क्लियर रखने चलना है कि ये चीज अगर ग्रीन पार्ट्स में पाई जा रही है तो ठीक है भाई, आंख बंद करके टिक लगा दो, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होगा। सिमिलरली पैरेन्काइमा का एक बार पढ़ लिया कि हाँ लिविंग सेल्स है, तो जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा, तब भी लिविंग सेल्स होंगे। एंड इट स्टोर्स स्टार्च एंड फैट
दे ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन वाटर फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, जो नीचे नीचे जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लोएम एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बात बताई थी, जब हमने चार्ट देखा था, मैंने बताया था कि हम फ्लोएम जब पढ़ेंगे उसके अंदर हम सीव एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सीव एलिमेंट्स में भी दो होंगे, सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स। वन बाय वन कवर करते हैं। सीव ट्यूब्स आर elongated and narrow cells that are connected together and are living in nature. They lack the nucleus at maturity. Maturity की स्टेज पर इनके अंदर न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। ऐसी कोई बात हमने जाइलम के पार्ट्स में नहीं पढ़ी। नेक्स्ट है and are also lacking in organelles. ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती? राइबोसोम और गोल्जी अपैरेटस। कोई चीज हम कहें, हमारा कमरा है, एक कमरे को हम अपना सेल मान लेते हैं, ठीक है, हमारा रूम है, रूम को हम सेल मान लेते हैं। रूम में बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, हमने एक एक करके चीज कम करी। कम करने से क्या होगा? उसके मैक्सिमाइज हो जाएगा स्पेस, रूम के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा। सिमिलरली ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम और गोल्जी के ना होने की वजह से सीव ट्यूब्स क्या कर देती हैं? ये मैक्सिमाइज कर देती हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स की एब्सेंस मैक्सिमाइज कर देती है स्पेस को। किस वजह से? फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटीरियल्स। नेक्स्ट आते हैं सीव प्लेट्स पर। सीव ट्यूब्स पढ़ ली सीव एलिमेंट्स में, नेक्स्ट आते हैं सीव प्लेट्स पर। सीव प्लेट्स क्या है? दे आर लार्ज एंड थिन इन स्ट्रक्चर, हैव एरियाज ऑफ पोर्स पाए जाएंगे, helps to facilitate the exchange of materials. अगर फ्लोएम कट हो जाता है या डैमेज हो जाता है, then in the prevention of loss, sieve plates act as a barrier. जब फ्लोएम कट हो जाता है या डैमेज हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सीव प्लेट्स काम करती हैं। अगर ये क्वेश्चन आया कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू प्रिवेंट्स the cut or damage or the loss, क्या कहेंगे हम? सीव प्लेट्स। आंसर्स आंख बंद करके मार्क कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आफ्टर द इंजरी अ यूनिक प्रोटीन कॉल्ड फ्लोएम प्रोटीन या पी प्रोटीन। इंजरी के टाइम क्या होता है? इंजरी के बाद एक प्रोटीन रिलीज होता है, एक यूनिक प्रोटीन रिलीज होता है जिसे हम फ्लोएम प्रोटीन या पी प्रोटीन कहते हैं, जो इकट्ठा हो जाता है। जैसे हमारे अंदर ब्लड में प्लेटलेट्स काम करती हैं कोagulation का, सिमिलरली यहाँ फ्लोएम प्रोटीन पी प्रोटीन काम करता है, जो इकट्ठा हो जाता है, क्लॉट बना लेता है और इस प्रिवेंशन में हेल्प करता है। थर्ड है हमारे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस that is filled with dense cytoplasm, presence of ribosome, mitochondria and living in nature। जो हमने पीछे बात पढ़ी थी कि किसी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म नहीं था और ऑर्गेनेल्स भी कम थे, वही चीज यहाँ पर ऑपोजिट हो गई है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी है और लिविंग इन नेचर। फ्लोएम फाइबर्स, द फ्लोएम फाइबर्स इज नैरो एंड elongated। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनको किसको कहा जाता है? बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर्स कहा जाता है फ्लोएम फाइबर्स को। दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। और अमंग द फोर टाइप्स, यानी सीव ट्यूब्स, सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, इन चारों के अंदर only the phloem fibers are dead tissues। यहां तक सबको बात क्लियर हुई है जाइलम और फ्लोएम की? यस मैम। बाकी सब भी बोलें, जरा रेस्पॉन्स दें, मुझे पता चले कि क्लियर हुई है या नहीं। यस मैम। ओके, ठीक है। अब लास्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है, लिविंग सेल्स हैं, थिन एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स हैं। और वॉल्स किसकी बनी होती हैं प्लांट सेल में? बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं या पढ़ा भी है हमने, सेल्यूलोज से। ठीक है, देयर मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन फ्लोएम पैरेन्काइमा का स्टोरेज ऑफ
स्टार्च एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये मेन फंक्शन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एनिमल टिश्यूज पर। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले हम ब्लड को जानना जरूरी है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक। Blood flows and carries various substances from one part to the other part. It carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from all body parts and carries them to the liver and kidney for disposal. क्या करता है ब्लड? एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, फूड पहुंचाता है सेल्स में, और कलेक्ट करता है वेस्ट को, और लिवर के पास लेके जाता है और किडनी के पास लेकर जाता है डिस्पोज करने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए। डिफरेंट टिश्यूज यानी डिफरेंट एनिमल टिश्यूज हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन आवर बॉडी। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक में पढ़ा था, लोकेशन की बेस पर उनको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया था। सिमिलरली एनिमल टिश्यूज को भी उनकी लोकेशन की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला एपिथेलियल। एपी मीन्स होता है आउटर, द प्रोटेक्टिव कवरिंग। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल्स आर कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यूज। द स्किन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? द स्किन, द लाइनिंग, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, the blood vessels, lung alveoli, kidney tubules, all are made up of epithelial tissues. कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, एक शीट की फॉर्म में होते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है इनके बीच में। अब साफ बात है, एक तो वैसे ही टाइटली पैक्ड थे, ऊपर से सीमेंटिंग मटेरियल भी बढ़ गया इनके अंदर, क्या हो जाएगा? इंटरसेल्यूलर स्पेस जीरो हो जाएगा, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। Epithelial plays an important role in regulating the exchange of material. जो outer environment से या different body parts से जो exchange होता है material, उस चीज को regulate करते हैं हमारे epithelial। ठीक है, अब एपिथेलियल के हमारे सब टाइप्स हैं। सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। ये बहुत बेसिक चीज है, इसलिए इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, तो मैं रीड कर रही हूँ। कहाँ पाए जाते हैं? द ईसोफेगस, cells of lining the blood vessels, lung alveoli and the lining of mouth are also covered with squamous epithelium. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एपिथेलियम की, वो स्क्वामस से बनी होती है, which protects the body, also made up of squamous epithelium. Skin epithelial cells are arranged in many layers to form या to prevent wear and tear। यानी जो हमारे स्किन डैमेज हो जाती है, जो आउटर लेयर हमारी डैमेज हो जाती है, स्मॉल इंजरीज जो हो जाती हैं, उस चीज को कौन प्रिवेंट करता है? आउटर लेयर प्रिवेंट करती है, जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस epithelial cells when arranged in a pattern। जब squamous epithelium layers में अरेंज हो जाते हैं, वन बाय वन, टॉप लेयर, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेटिफाइड बना देते हैं। कॉलमनर क्या है? कॉलम्स की तरह। कॉलम्स किसे कहा जाता है? जो हमारे घरों में भी पिलर्स लगे होते हैं, यानी पिलर लाइक होते हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। वेयर एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन अकर्स। क्या होता है इस जगह, इनके जहां जहां हमारे बॉडी पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है, वहां हमारे कॉलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं। कहां कहां पर? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। फोर्थ है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया और फ्लैजिला तो आपने पता ही होगा। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम सीलिया कहते हैं, और लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर को जो एक सिंगल या फिर डबल पाया जाता है, जैसे हमारा पैरामीशियम के अंदर देखा जाता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं,
और यूग्लिना के अंदर सिंगल पाया जाता है। सिमिलरली सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जिन पर सीलिया पाए जाते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आउटर सरफेस पर, वो सीलिएटेड बना देते हैं। कॉलमनर पर अगर हेयर्स पाए जाएंगे तो वो सीलिएटेड बन जाएंगे। ये सीलिया का क्या काम होता है? देख, these cilia can move and movement pushes the mucus forward to clear। ठीक, जहां पे भी सीलिया प्रेजेंट होंगे ये आगे की तरफ म्यूकस को मूव करेंगे और वे को क्लियर करेंगे। इसके बाद है फिफ्थ में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल में क्या है? क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या करते हैं वहां? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब बताएं, यहां तक आपको चारों एपिथेलियम क्लियर हुए? कोई रिस्पॉन्स देगा? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। कोई भी एक रेस्पॉन्स दे दिया करे, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक ही इंसान देगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिक्स है हमारा लास्ट एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ये व्हेन अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, जब एपिथेलियल टिश्यूज की लेयर्स इनवर्ड फोल्ड हो जाएगी, ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ये एपिथेलियल की लेयर है, अब ये आगे से इनवर्ड फोल्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, तो ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बना लेगी। और इस टाइप के एपिथेलियम टिश्यू, जहां इस जगह पर जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम पाए जाएंगे। उसके बाद है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बता चुकी हूँ, ब्लड है हमारा मेन कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा भी हैं द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, एम्बेडेड इन इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा भी हो सकता है, जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। यानी ये लूजली स्पेस्ड होते हैं, थोड़ा बिखरे बिखरे से होते हैं, और इनके अंदर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है, यानी इंटरसेल्यूलर स्पेस तो हो गई, उसके अलावा इनके अंदर फ्लूइड भी पाया जाता है। जो फ्लूइड कैसा हो सकता है? लिक्विड इन नेचर भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। ठीक, सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। ब्लड हैज अ फ्लूइड। ब्लड कैसा है हमारा? लिक्विड इन नेचर है, लिक्विड मैट्रिक्स है। ठीक, ब्लड हैज अ फ्लूइड। अब ब्लड के, एक तो ब्लड खुद ही एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसके अलावा उसके अंदर एक और फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दोनों फ्लूइड लिक्विड नेचर में है, क्योंकि अभी हमने बात करी कि मैट्रिक्स जेली लाइक भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डेंस भी और रिजिड भी। सबसे पहली बात क्लियर हो गई कि ब्लड भी लिक्विड है और मैट्रिक्स उसका जो है प्लाज्मा वो भी लिक्विड है, जिसमें हमारे WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस हमने पढ़े हैं, पानी में जो कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए जाएं और वो सस्पेंडेड रहें, वो कोलॉइड बना लेता है। सिमिलरली कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है जब ब्लड है उसके अंदर हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स ऐसे होते हैं जैसे एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स। प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है, लाइट येलो कलर का। सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये पता है हमें, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल, ये पढ़ लिया था अभी हमने पीछे। इसके बाद आती है बोन्स। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ, बोन्स किससे बनी होती है तो हमें बात क्लियर ही है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैसे क्या करती हैं, क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, यानी एक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ढांचा देना, है ना। क्या करती है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। उस फ्रेमवर्क के ऊपर क्या होता है? हमारी मसल्स हैं, मसल्स के ऊपर हमारे टिश्यूज हैं, बस टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं, और आउटर जो लेयर है वो स्किन है। ठीक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन क्या है? एक सख्त और नॉन फ्लेक्सिबल है, मुड़ नहीं सकती है। जब दो बोन्स कनेक्ट हो जाती हैं, व्हेन टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड बाय ईच अदर, किससे कनेक्ट होती हैं? ग्लू क्या है उनके अंदर? लिगामेंट। ठीक है, क्या होता है? दो बोन्स किससे चिपकी हुई हैं? लिगामेंट से चिपकी हुई हैं।
जो कि इलास्टिक होता है और लिगामेंट के अंदर थोड़ा सा मैट्रिक्स पाया जाता है, जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है। के बाद आते हैं नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू है हमारा टेंडन्स। टेंडन्स क्या है? अच्छा ये तो उसी में यहाँ पीछे वाले पार्ट में लिगामेंट क्या था, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा था। टेंडन्स क्या है? बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है, उसे हम टेंडन्स कहते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू है, वो कैसा था? फ्लेक्सिबल टिश्यू था। इसकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, टेंडन्स की थोड़ी कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? हमने देखा ही है, नोज में हमारे, ईयर पिन्ना में और लैरिंग्स में और ट्रैकिया में जो सॉफ्ट बोन पाई जाती है, जो सॉफ्ट बोन होती है, फ्लेक्सिबल बोन होती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इसमें सेल्स बहुत वाइडली स्पेस्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। और किससे बनी होती है कार्टिलेज? प्रोटीन्स एंड शुगर से बनी होती है। कार्टिलेज स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है बोन्स को। कहाँ कहाँ पर? जॉइंट एरियाज पर प्रोवाइड करती है। और ये होते कहाँ कहाँ है? नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। उसके बाद है फोर्थ, एरोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू क्या है हमारा? ये स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाएगा। ओके 10 मिनट्स में फिर मीटिंग एंड हो रही है, इसे जल्दी से कवर करना है। एंड नर्व्स इन द बोन मैरो, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन के बीच में जो स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उनको फिल करता है एरोलर टिश्यू। एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। फिफ्थ है हमारा एडिपोस टिश्यू, जिसे हम फैट टिश्यू भी कहते हैं। ये क्या करता है? फैट स्टोरिंग टिश्यू कहलाता है और फाउंड पाया जाता है कहाँ पर? बिलो द स्किन, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और क्या है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स से फिल्ड होते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट also let it as an insulator। फैट के स्टोरेज की वजह से ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू क्या है हमारे? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ long elongated cells also called as muscle fibers. This tissue is responsible for movement in body. Muscle contain proteins. मसल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, which contract and relax to cause movement। ये मूवमेंट कॉज करता है। वॉलेंट्री मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो वॉलेंट्री हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, उन्हें वॉलेंट्री कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम हाथ का मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नेक का मूवमेंट अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो जो मूवमेंट हमारे यहाँ बस में है उन्हें हम वॉलेंट्री कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स आर also called as voluntary muscles. They are mostly attached to bone and help in movement. Next is striated muscles. इनका नाम बना है स्ट्राइशंस से। स्ट्राइशंस कहते हैं डिफरेंट बैंड्स को। बैंड्स वैसे वाले नहीं, म्यूजिक बैंड्स नहीं, जैसे हम बैंड्स हाथ में पहन लेते हैं, वैसे दो टाइप के बैंड्स होते हैं, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड्स। मसल जिन पर लाइट और डार्क बैंड्स पाए जाते हैं सरफेस पर, उन्हें स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। द सेल्स ऑफ देयर टिश्यू आर, इनके स्ट्राइटेड मसल्स के सेल के टिश्यू कैसे होते हैं? लॉन्ग, cylindrical, unbranched and multinucleated। Multinucleated means having many nuclei। नेक्स्ट है स्मूथ और अनस्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड था यानी बैंड्स पाए जा रहे थे, अनस्ट्राइटेड मतलब बैंड्स नहीं होंगे। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑल आर इनवॉलेंट्री। एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं है, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल्स करती हैं, जो कि इनवॉलेंट्री नेचर की होती है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर,
In the bronchi of the lungs, the cells are long with pointed end, यानी स्पिंडल शेप्ड होंगे, जैसे हमने अपनी जाइलम ट्रैकीज पढ़ी थी उस टाइप के शेप्ड होता है, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। उसके बाद आती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स तो सबको पता है, हमारी हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रूआउट लाइफ। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है हार्ट के अंदर, ये मसल्स कंट्रोल करती हैं हमारी कार्डियक मसल्स। द इनवॉलेंट्री मसल्स हमें पता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। पीछे वाली मसल्स जो होती है हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। कौन सी मल्टी न्यूक्लिएटेड थी? स्ट्राइटेड मसल्स। सिमिलरली कार्डियक मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू। The nervous tissue are highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus very rapidly to from one place to the another. सबसे पहले स्टिमुलेशन क्या होता है? एक्सटर्नल, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी चीज एक्ट करती है बॉडी पर, उसे स्टिमुलेशन कहते हैं। इस चीज को कि बाहर से कोई ठंडी चीज आ रही है, कोई हार्श चीज आ रही है, टेम्परेचर हाई है, इन सब चीज को ट्रांसमिट करने का काम हमारे नर्वस टिश्यूज करते हैं। और ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, और नर्वस टिश्यूज इसमें भी काम करते हैं। The cells of this tissue are called as nerve cells or neuron, जिसमें हमारा न्यूरॉन हम पढ़ चुके हैं, 10th में भी है, 9th में भी है। न्यूरॉन्स क्या है? एक सेल बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी, एक ऐसी बॉडी है या एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है? स्टिमुलेशन को ट्रांसमिट करता है कि अब ठंडा है, हाथ हटा लो। अरे कुछ बहुत स्पाइनी है, बहुत नुकीला है, एकदम से हाथ हटाओ। ठीक, ये सब चीजें एकदम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसमिट करने का काम हमारा न्यूरॉन्स करते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं। हर एक न्यूरॉन का सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम एक्सन कहते हैं। छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और बहुत सारी नर्व फाइबर्स मिलके कनेक्टिव टिश्यू बनाती हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज मिलकर नर्व बनाते हैं। अब बताएं, यहां तक बात सबको क्लियर हुई है जितना भी पढ़ाया है? प्लीज रेस्पॉन्स दें, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी से बताएं। यस मैम। सब बोले थोड़ा, मुझे मेजॉरिटी रेस्पॉन्स चाहिए। सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। ओके ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है आप लोगों का न्यूरॉन का। सबसे ऊपर ये ब्रांचेस जो हैं ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ये जो छोटी छोटी सी डॉट्स हैं हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर, ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स जैसे मार्बल होते हैं वैसे पाए जाते हैं, जिसे हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। न्यूक्लियस हमें पता ही है, ये सेल बॉडी है, ये श्वान सेल है। एक्सन जो सबसे बड़ा पार्ट है, बीच का लाइनिंग पार्ट जो है ये एक्सन है। ये शीट्स जो हैं साइड साइड में, ये कर्व शीट्स जो हैं हमारी, ये कर्व शीट्स जो हैं ये माइलिन शीट्स कहलाती हैं। और माइलिन शीट के बीच में जो एक माइलिन शीट एंड होती है, ये पॉइंट जो है ये नोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। ये एक्सन टर्मिनल है क्योंकि ये टर्मिनल्स एंड हो रहे हैं एक्सन के, तो एक्सन टर्मिनल है। और ये छोटे छोटे से जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे डोर नॉब्स होते हैं, खोलने वाले नॉब्स होते हैं, उस तरह के होते हैं, इन्हें साइनेप्टिक नॉब कहा जाता है। क्लियर हुआ डायग्राम सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन करती हूँ शेयर।
जी, तो अगर आप लोगों की मीटिंग ये 1 मिनट टाइम लेफ्ट हो रहा है ओनली, तो अगर आप लोगों की मीटिंग एंड हो जाए तो बस 1-2 मिनट के लिए आप लोग मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 2-3 मिनट का काम है, फिर ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है सबको? मैम कोई मैम कुछ न्यू मीटिंग में ही कर लीजिए, न्यू मीटिंग में। न्यू मीटिंग ही स्टार्ट कर दूं? हाँ, एमसीक्यूज जो है वो न्यू मीटिंग में कर लीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा यहाँ से, अब ठीक मुझे खुद ठीक करना नहीं है क्योंकि ठीक है। ठीक है सर, आप सेंड कर दीजिए लिंक। नहीं, आप ही सेंड करिए, मैं रिकॉर्ड में कर लूंगा। ठीक है ठीक है आप अपना ही लिंक, मैडम के लिंक से ज्वाइन कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है Yes, मीटिंग सस्पेंड करके दूसरी मीटिंग आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सब बच्चे मैडम के लिंक से ज्वाइन करें, मैडम के लिंक से, ठीक है। ठीक है, मैं भी एंड कर देती हूँ।